नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 5 दोस्त की पोशाक पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु इस प्रकार रहेंगे। पहला, पोशाकों की जानकारी कराना, पाठ का आदर्श वाचन करना, कठिन शब्दों का अर्थ बताना, दोस्ती का मतलब बताना, पास पड़ोस की जानकारी कराना। आज हम चर्चा करेंगे दोस्त की पोशाक। दोस्त दोस्त का मतलब होता है मित्र, और पोशाक पोशाक का मतलब होता है ड्रेस। पोशाक भी कहा जाता है और ड्रेस भी कहा जाता है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, गपशप का मतलब होता है बातचीत करने के बाद, उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन, भड़कीली का मतलब होता है चटकीली, चमकदार हो जो, और अचकन अचकन एक लंबा कोट होता है, निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, अब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर, बन ठन का मतलब होता है सज धज कर, बहुत अच्छे कपड़ा, बन ठन माने सज धज कर तैयार होना। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन, अचकन मतलब लंबा कोट इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। उन्होंने क्या कहा, ये मेरे दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। यह बात सुनकर के उन पर घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है वो बहुत शर्मिंदा हुए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। उन्होंने कहा कि क्या ये बताना जरूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा
नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब हमने यहाँ पर पाठ का वाचन किया। नसीरुद्दीन और जमाल साहब के बीच जो बातचीत हुई उस पर आधारित यहाँ पर हमारे कुछ प्रश्नोत्तर है। तुम्हारे सवाल, सवाल का मतलब तुम्हारे प्रश्न। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई 5 प्रश्न बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने हैं। हम अपनी तरफ से पाठ पर आधारित प्रश्न यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला प्रश्न क्या हो सकता है हमारा जो कहानी में है, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। पहला प्रश्न होगा हमारा यहाँ पे। हम यहाँ पर प्रश्न लिखेंगे, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर भी लिखेंगे, नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। इसी तरह से हमने पाठ में आए 5 प्रश्न यहाँ पर लिखने हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर घूमने के लिए निकले। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठनकर निकले। यहाँ पर प्रश्न है, तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो। जिस तरह से ये दोनों बन ठनकर सज धज कर के निकले, तुम बन ठनकर कहाँ कहाँ जाते हो, तो ये यहाँ पर हमने उसका उत्तर लिखना है। अगला है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। किस किस तरह से तुम बनते ठनते हो। जैसे कपड़े पहनना, जूते पहन करके बन ठन के जाना। अगला यहाँ पर देखेंगे हम, तुम्हारी समझ से
कि तुम्हारी समझ में क्या क्या आया। पहला, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब वो तीसरे मकान से निकले तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से क्या कहा होगा, क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे वापस ले चलो। इसी तरह से हम इन दोनों को पढ़ करके इनका हम उत्तर ढूंढेंगे। जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। और अगला है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। अगला है, गपशप। गपशप का मतलब होता है आपस में बातचीत करना। जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम। तो हमने इस गपशप को आगे बढ़ाना इसी तरीके से जो उनकी आपस में बातचीत हुई थी। अगला, घूमना फिरना। घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब वो मिले तो कहाँ ले गए? अपना मोहल्ला दिखाने। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तो उनके साथ क्या क्या करते हो और उन्हें कहाँ कहाँ ले जाते हो, यहाँ पर हमने लिखना है उसके बारे में। अगला है, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय का मतलब होता है उनकी नकल या एक्टिंग करनी है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, उनका जिक्र कहाँ पर आया है, उनकी चर्चा कहाँ पर हो रखी है, उनके बारे में कहाँ पर बताया गया है। पहला, बन ठनकर घूमने के लिए निकलना। दूसरा, घड़ों पानी पड़ना। तो ये हमने पाठ में देखना है और इसको ढूंढना है कि इन दो जो यहाँ पर ये वाक्य लिखे हैं इनकी चर्चा या इनकी जिक्र कहाँ पर आई है। मुंह बनाकर शिकायत करना। गर्मजोशी से स्वागत करना। अगला, नाराज होना। और अगला है, देखते ही रह जाना। अगला है, घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। इसमें घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है। इसका अर्थ मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्द को देख सकते हो। ये जो घड़ों पानी पड़ना है इसका हमने अर्थ निकालना है। पहले, घड़ों पानी पड़ना का मतलब है शर्मिंदा होना।
इसका अर्थ है शर्मिंदा होना। और अब हमने इसका वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में करना है। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। पहला मुहावरा है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। यहाँ पर कुछ मुहावरे दे रखे हैं। इन मुहावरों का हमने अर्थ लिखना है और अपने मन में चित्र बनाना है। दूसरा है ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरा है दिया तले अंधेरा। और चौथा मुहावरा है ईद का चांद। अगला है कौन है कैसा। कौन कैसा है। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। जैसे यहाँ पर भड़कीली शब्द आ रखा है अचकन के लिए। अचकन माने लंबा कोट। वो लंबा कोट कैसा था। भड़कीला था, चमकदार था। ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने कहानी में और शब्दों को ढूंढना है। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। कौन ऐसे शब्दों को ज्यादा से ज्यादा शब्दों को ढूंढ पाता है। जैसे पुराना दोस्त। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मामूली पोशाक या खास दोस्त, अन्य पड़ोसी। इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। जो किसी के बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं उनको क्या कहते हैं, विशेषण। अगला है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है। आयु का मतलब उनकी उम्र या वो कितने साल के हैं और वे क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर पूछ करके हम लिख सकते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। जो यहाँ पर ये सूची दे रखी है, यहाँ पर हम और भी सवालों को जोड़ सकते हैं। शब्दों का हेर फेर। यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, एक है झूठा और दूसरा है जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है।
जैसे इनका हम उच्चारण करेंगे झूठा, जूठा। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सबके अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे यहाँ पर शब्द दे रखा है घड़ा, गढ़ा, घूम, झूम, राज, राज, फन, फन, सजा, सजा, खोल, खौल। तो ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनके अर्थ भी अलग अलग होंगे। इनका हमने अर्थ मालूम करके इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अब अगला इससे आगे देखेंगे नसीरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बतियाना मतलब बातचीत करना, गप सप मार रहे थे, बात कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना, गप माने गप मारने का मतलब होता है यहाँ पर बातचीत करना या डींगे हाँकना, झूठ बोलना, बहुत गप मार रहा हो, डींगे हाँकना, मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या कहा उन्होंने, क्या गप मार रहे थे वो कि तीरंदाजी, धनुष बाण, तीर चलाने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ। निशाना साधना मैंने निशाने को लगाता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसीरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसीरुद्दीन को समाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसीरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साध और छोड़ दिया तीर को। उन्होंने क्या किया, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर निशाने पर नहीं लगा, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा। सभी दोस्त हंसने लगे। सभी दोस्त क्या हुआ, जोर जोर से हा 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 हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। दोस्तों ने क्या कहा कि क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसीरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया और डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो
जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसीरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसीरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा। एक दोस्त ने क्या किया, उस पर ताना कसा। सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब वो जोर जोर से हंसने लग गए। नसीरुद्दीन खामोश रहा। खामोश माने चुप रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बनाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कहा पाता, नसीरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा। विजेता का मतलब होता है जीतने वाला या जीत। देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। आज हमने पाठ में जिन बिंदुओं पर चर्चा की वे बिंदु इस प्रकार रहे। पहला बिंदु पोशाकों की जानकारी कराना। दूसरा बिंदु पाठ का आदर्श वाचन कराना। तीसरा बिंदु कठिन शब्दों के अर्थ बताना। चौथा बिंदु दोस्ती का मतलब बताना। और पांचवा बिंदु पास पड़ोस की जानकारी कराना। हमारा जो पाठ के अंत में मूल्यांकन कार्य है, इसमें पहला है आपका प्रिय दोस्त कौन कौन है, उनके नाम लिखेंगे हम। जो भी आपका प्रिय दोस्त है उन सभी दोस्तों के नाम लिखेंगे। और दूसरा, आपने अपने दोस्त की मदद किस तरह से की, उनकी सूची बनाएंगे। आज हमने दोस्त की पोशाक पर चर्चा की और चर्चा के बाद आज का हमारा गृह कार्य इस प्रकार रहेगा, जिसको हम घर से करके अपनी कॉपी पर लाएंगे। तो ये गृह कार्य यहाँ पर दिया जा रहा है। पहला, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा, नसीरुद्दीन ने किससे माफ़ी मांगी। तीसरा, नसीरुद्दीन ने अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। और नंबर 4, आप अपने दोस्त की मदद किन किन वस्तुओं को देकर करते हो, उसकी हम सूची बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आशा करते हैं इस अध्याय में जो भी चर्चा की गई आपको भली भांति समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।